नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी आईटीआई होल्डर्स के लिए भी है और नॉन आईटीआई वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे। पदों की संख्या कितनी है, पद का नाम क्या है, सिलेबस कैसा होगा, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, एज, फीस, लास्ट डेट, यानी भर्ती से संबंधित जो 8 से 10 बड़े सवाल होते हैं उन पर चर्चा होगी। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ वीडियो में बता रहे होते हैं वही चीज़ आप कई बार नीचे कमेंट करके पूछ रहे होते हैं। इसका मतलब कि प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा, आप पूरा कंप्लीट देखते नहीं हैं। एक जानकारी आपको और दे दूं कि इस तरह के अपडेट जब भी आते हैं तो टेलीग्राम पर सबसे पहले उसकी सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा जो मेन चैनल वाला वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल का जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पर आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। डिटेल से वीडियो बाद में बनते हैं। हाँ, डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर विस्तार से चर्चा होती है तो एक एक चीज़ को पॉइंट को आप समझ सकते हैं। हाँ, समय का अभाव है तो आप स्पीड को डबल कर लीजिए, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी। सबसे पहले देखो माय डियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, ये लोगो लगेगा आप पर। बेरोजगारी का ठप्पा तो हटेगा ही, साथ में भारत सरकार का, छोरा भारत सरकार में नौकरी करता है, ये लोगो है। तो बड़ी मैं कहूँगा कि पोस्ट है, अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के नाम के हिसाब से है, डिफेंस में है। और इम्पोर्टेंट चीज़ सिविलियन पोस्ट है ना, वो सेना वर्दी वाली वो नहीं है, बेल्ट वाली ना। हाँ, आप अंडर सेटिंग करके जाते हैं तो बेल्ट पहन के जा सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको सिविलियन पोस्ट मिलेगी। ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी डी, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्रूशियल डेट पर अगर बात करूं, 7 जनवरी 2025 से फॉर्म इसके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं, और 6 फरवरी 2025 इसके लिए लास्ट डेट है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक ये इस पीडीएफ में रहा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं। और ये जो ब्लू में आपको दिखाई देते हैं ना, ये लिंक क्लिकेबल होता है, तो ये पीडीएफ ओपन करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपका ओपन हो जाएगा और आपको वहाँ पर सारी डिटेल भरनी है, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। क्रूशियल डेट आपने देखी, इस दौरान आपको भरना है, यानी 1 महीने का समय आपको इन्होंने दिया है। आइए पदों के नाम, पे स्केल और संख्या पर एक नज़र डालते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको किस में अप्लाई करना है। फिर मैं क्वालिफिकेशन पर भी बात करूंगा। सबसे पहले देखो, अकाउंटेंट लेवल 5 में रखेंगे, 1 सीट है, वो भी केवल ओबीसी के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लेवल 4 में रखेंगे, 1 सीट है, वो केवल ईडब्ल्यूएस के लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जिसको आजकल हम लोग जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं, लेवल 2 में रखेंगे। टोटल 11 सीट है, 3 एससी की है, 4 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की है। स्टोर कीपर लेवल 2 में रखेंगे, टोटल 24 सीट है। अब देखो, जूनियर असिस्टेंट और स्टोर कीपर दोनों का जब पे स्केल सेम है तो यहाँ पदों की संख्या ज़्यादा है ना, तो इसमें ट्राई करना, फिर उसको क्यों छेड़ना अपन को, है ना। इसमें ओबीसी की 11 सीट है, एससी की 4, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 6 सीट है। तो यहाँ मुझे लगता है ज़्यादा आपके लिए ऑप्शन रहेंगे। देख सकते हैं दोनों का पे स्केल जो है वो सेम है, आप उसी के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट की 1 पोस्ट है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनकी टोटल 29 सीट है, और 31 सीटें हैं ट्रेड्समैन मेट। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ अप्लाई करें। हालांकि ये लेवल 1 की है, जिसकी बेसिक 18,000 है, लेवल 2 में बेसिक 19,900 है। मैं ट्रेड्समैन मेट का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी एओसी में, आर्मी बेस्ड वर्कशॉप जो थी, इस जो डिपार्टमेंट है ना, इसका क्या नाम है, इस डिपार्टमेंट का नाम है DGAFMS, पूरा नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस। आर्म्ड फोर्स की मेडिकल सर्विस के लिए आपको लगाया जाएगा। सिविलियन साथ में होते हैं ना, फोर्स के साथ में सिविल वाले, वो सिविल वाले आप हो, ठीक है। तो ये ट्रेड्समैन मेट का जो सिलेबस रहेगा ना, वो वही एओसी वाले मेट का सिलेबस रहेगा। और जो एओसी में आपकी पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड और पोस्ट आई थी ना, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, तो उसमें भी वही सिलेबस था। यानी लगभग एक ही तैयारी में आपके 4 से 5 पदों के लिए तैयारी हो रही है, या एग्ज़ाम होएगा, तो कोई ना कोई तो क्वालिफाई कर ही जाओगे, कर लीजिएगा अप्लाई, ठीक है। इसी तरह से ट्रेड्समैन स्टाफ के मेट के अलावा वाशरमैन, कारपेंटर और टिन स्मिथ, इन सब के लिए भी है। टोटल 113 113 सीट है। तो मैं जो सजेस्ट आपको कर रहा हूँ वो ट्रेड्समैन मेट के लिए आई थिंक सही रहेगा। तो इस पर डिटेल देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी जा रही है। अकाउंटेंट जो है, इनके लिए 30 साल की एज है और कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए क्या मांगा है इन्होंने, 18 से 27 की एज और 12th के साथ में आपको वो डिक्टेशन बोलते हैं ना,
स्टेनो सीखी हुई होनी चाहिए भाई। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, स्टोर कीपर के लिए आप देख सकते हैं, और मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेड्समैन मेट के लिए जिसको हम सजेस्ट कर रहे थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 18 से 25 वर्ष की एज मांगी गई है। और माय डियर, ये जो एज दी जाती है ना, ये किसके लिए होती है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। मैं इसके एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको ये भी बता रहा था, क्योंकि यंग एज में और सारे छोटी छोटी एज में आपस में कंपटीशन होगा। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी आरक्षण के तहत आपको छूट दी जाती है। जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है, अगर आप ओबीसी से है तो आपके लिए अपर एज ऑटोमेटिक 28 साल की हो गई। अगर आप एससी या एसटी से है देन आपको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी रिलैक्सेशन मिलेगा, और आपके लिए अपर एज जो है वो 30 ईयर की हो गई। तो आप यहाँ पर अप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट में क्या मांगा गया है उस पर आइए ध्यान से देखते हैं। क्या देख रहा है आपको? वो कह रहा है कि 10th आपके पास होना चाहिए, और इसके अलावा अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है वो कंपिटेंसी सर्टिफिकेट ही कहलाता है। ट्रेड में कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहने का मतलब ITI हो, अप्रेंटिसशिप हो, इन दोनों में से एक है तो चलेगा, और दोनों है तो और भी बढ़िया बात है। किस किस में? फिटर में, वेल्डर में, वॉच रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, मोल्डर, ये मतलब सारे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर फिटर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, और इलेक्ट्रिशियन और उनके लिए तो नहीं है। हमारे मेन चैनल पर तो देखो इलेक्ट्रिशियन वाले ज़्यादा है, और यहाँ सबके लिए है ना। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सिलेक्शन प्रोसेस में वो कह रहे हैं कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेंगे, और उस एग्ज़ाम के 2 हिस्से होंगे। एक है रिटन एग्ज़ाम जिसमें 100 नंबर का रहेगा, और दूसरा है टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, जो जिसके लिए अप्लाई हो रहा है। जैसे स्टेनो के लिए ये शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, डिक्टेशन वगैरह, LDC के लिए टाइपिंग टेस्ट होगी, और ट्रेडमैन मेट के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, जिसको हम लोग स्किल टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिटन टेस्ट जो होगा उसमें MCQs आएंगे। उसमें क्या क्या रहेगा? 4 पार्ट रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जो आजकल हर एग्ज़ाम में आ रही है। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जैसे अभी CSIR भर्ती का हमने वीडियो डाला था वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर, शायद आपने देख लिया होगा, नई भर्ती आई है, उसमें भी यही है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसे हम लोग शॉर्ट में मैथ बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल मतलब अंकिक वाला जो अंकों में है। उसके बाद में जनरल इंग्लिश का हमने, और रीजनिंग का आपको स्पेशल कोर्स आजकल इसीलिए दे रहे हैं। अब देखो टेक्निकल के साथ में ये 2 चीज़ें हैं जो हर जगह हम देखते आ रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस भी हर जगह आ रही है। लेकिन जनरल अवेयरनेस तो देखो अनलिमिटेड है। ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आप कवर कर सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। तो हमने आजकल आपको कोर्स के साथ में ये दोनों फ्री में दे रखे हैं, और आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। रिटन एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का रहेगा, और ध्यान रखिएगा पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो है ना वो केवल इंग्लिश में ही आएंगे, वो हिंदी में नहीं होंगे। ये ध्यान रखना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कभी दोनों भाषाओं में नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, जो मैंने पहले पढ़ी थी, अब तो सामने नहीं आ रही कहीं पर ध्यान रखिएगा आप, है नेगेटिव मार्किंग। तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। और ये बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ तक का है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि इसकी क्रूशियल डेट, यानी कब से कब तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और जो आपका फॉर्म की फ़ीस है, सेंटर एग्ज़ाम, उस पर डिटेल कर बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको इसकी क्रूशियल डेट ही बता देता हूँ मैं, है ना। ये पूरा इन्होंने आपको दिया है डिटेल से। तो क्रूशियल डेट है 7 जनवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और 6 फरवरी 2025 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। तो ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, और यहाँ से जो है आप भर सकते हैं। क्रूशियल डेट तो वैसे उसमें शुरू में भी दे ही रखी थी, आपने देख ही लिया होगा। और ID वगैरह कैसे करनी है, और फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन भर करके, ये कह रहे हैं कि क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है उसके स्टेप बताए हैं, और इम्पोर्टेंट नोट आपको यहाँ और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर, ये क्योंकि आपके कई बार सवाल आते हैं, देखो डिटेल अगर मिलेगी तो आपको पूरा देंगे। कहाँ होगा? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चंडीगढ़, कोलकाता, पुणे और गुवाहाटी, यहाँ आपका पेपर होगा। ठीक है ना। हाँ, मैं कह रहा था ना नेगेटिव मार्किंग का कहीं ना कहीं जिक्र इन्होंने किया था, इसी में नीचे था। पेपर जो है वो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में होगा।
मीडियम आपको दोनों बता रखे हैं। और जो लेवल है ना क्वेश्चन का वो एजुकेशन बेस्ड होगा, ये ध्यान रखना। वो कह रहे हैं कि 10वीं लेवल का 10th लेवल पर जो नौकरी है उनका 10th लेवल के अकॉर्डिंग आएगा, और 12th लेवल का है तो 12th लेवल का, यानी मतलब रीजनिंग कहने का मतलब ये है 10th की रीजनिंग अलग होती है और 12th बेस की रीजनिंग जो है वो अलग बेस पर होती है, तो उसी तरह से आएगा। ठीक है, किसके लिए कितनी सीटें हैं इस पर तो चर्चा हो ही चुकी है। कौन से लेवल में आपको रखेंगे वो भी शायद ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है बात करने की। ठीक है, और दोनों की बताइए, मतलब लेवल 1 की अलग थी और लेवल 2 और 4 की अलग है। हाँ ये देखो यहाँ पर है डिटेल। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें जो इंग्लिश है इसके 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन होंगे, और इसी तरह से जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर ये रहा, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 जो है ना, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मैं बता रहा था ना कि कहीं ना कहीं हमने डिटेल तो इसका पढ़ा था। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है इन्होंने अलग से जारी किए थे, उस नोटिफिकेशन के साथ में नहीं है। ठीक, कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अपीयर इन बोथ एग्जामिनेशन, मतलब आप जो है ना लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में बैठ सकते हैं, वो आपको इस तरह के लिए मतलब बता रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। बाकी ठीक है, अब हिंदी में शुरू हो गए, इतना ही था। कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये दोनों PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, आप पहला काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। इस तरह की परीक्षाओं के लिए फ्री टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर हम हर हफ्ते प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत धन्यवाद।